वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सारी सुदास। राम नाम बरबर में सावन भादो मास। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान रामचरितमानस के वंदना अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए राम नाम की वंदना बड़े विस्तृत ढंग से कर रहे हैं। जो हमको अत्यंत प्रिय होता है उसके विषय में वाणी मुखरित हो जाती है।
हमारे काका जी है ना, वर्मा काका, बाबा बहुत अच्छे, एक बात बता दो, अजनबी कोई बता दे उनको तो पूरे दिन भर बाबा पुराण, बाबा की एक से एक बात बता सकते हैं। सुनने वाला भले अनमने ढंग से सुने, सिर्फ कोई उनको मिल जाए कि बाबा के विषय में कुछ कहो, अब जो हमें प्रिय होता है ना, उसके विषय में स्वाभाविक वाणी मुखरित हो जाती है। ग्रंथों की निर्मित ऋषियों से ऐसी तो नहीं, किसी को ज्ञान तत्व की प्रियता रही, उन्होंने उसका विस्तार किया, किसी को भक्ति प्रेम लगा, और बड़ी करुणापूर्वक हमारे यहाँ जो शास्त्रों की निर्मित ऋषियों ने की है, ये उनकी उस तत्व के प्रति असली प्रीति का कारण है। तो इस कलिकाल में राम नाम ही सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्वथैव है। और बाबा तुलसीदास जी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, इस 19 अनुक्रम के दोहा में कहते हैं, बरसारी तू रघुपति भगति
तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति। वर्षा किसका मतलब है? पृथ्वी का स्वभाव है। प्रत्येक खुला करके रखो ताकि वो भी सुन पाए। इतना टाइम लगाया करो, गलती मत करो। इतना समय क्यों लगा? तो ठीक है, मतलब ठीक नहीं है। तो तुम जिक्र भी नहीं किया, तो पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच। पृथ्वी का जल आकाश को गया और आकाश का जल पुनः पृथ्वी में। तो पृथ्वी माने जिसको साधना की जड़ता है। इसी पहले साधना में भाव नहीं होता तो उसका नाम है जड़ता, और फिर साधन चेतन हो जाता। कब? जब ये पृथ्वी ऋतुमती होती है। पृथ्वी का भी रजस वाला काल होता है। जब आकाश से पानी गिरता है ना, तो पृथ्वी का उसको ऋतु काल कहते हैं। तो सौंधी सौंधी गंध आनी शुरू हो जाती है। और अभी बीज जो होते हैं ना, पृथ्वी के उदर में पनपते रहते, मोटे होते रहते, और धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाता है ना, उसको ऋतुकाल कहते। पृथ्वी का पृथ्वी उन दिनों रजस वाला होती है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा सुना जो भी हो। उसका ऋतुमती काल होता है। तो ये कब होता है? आप जैसे भी पानी दो तो पृथ्वी से गंध वैसे नहीं चलेगी, लेकिन जब पुण्यो गंधा पृथ्वी व्यांश, आकाश से जब पहली बरखा होती और अच्छी बरखा होती तो सौंधी सौंधी गंधा आनी शुरू हो जाती, और फिर पृथ्वी का ऋतुमती काल होता है। ध्यान देना, उन दिनों हमको थोड़ा सा शरीर में बीमारी पैदा हो जाएंगी। जब पहले कुछ तो भी शरीर की हीट बढ़ने लग जाएगी, छाले होना शुरू हो जाएगा। हमारे तरफ देखो, आपको सुनो। और दूसरी, हमको जैसा पहले सौंधी गंध में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक वो हरियाली ना फूटे तब तक हमारी जो वृत्ति होती है, सबकी वृत्ति, इसको हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, लेकिन थोड़ा अनमना सा लगता है। और एक बार हरियाली फूटने लग जाए फिर बीमारी चली जाएगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। ये पृथ्वी का ऋतुमती काल है। तो पृथ्वी ये जड़ता का कारण। तो श्रद्धा विश्वास पैदा होने के पहले साधक में जो जड़ता होती है, फिर जड़ता में जो भक्ति के तृण उगते हैं, नवीन आह्लाद, नवीन उत्साह पैदा हो जाएगा। उसके लिए कारण क्या है? ऊपर की बरखा, आकाश से वर्षा यदि नहीं आई तो पृथ्वी का जो सृजनशीलता है वह उसमें नहीं बनेगी। तो तुलसीदास जी बाबा कहते कि सुनो, ये वर्षा ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति। रघुनाथ जी की भक्ति समझो कि ऊपर से वर्षा हो गई। अभी ऊपर की वर्षा है नहीं क्या? भक्ति में ये वर्षा का वर्णन नहीं है। ऊपर से बरसात होने का मतलब क्या है? तो बाबा कहते देखो, वर्षा ऋतु रघुपति भगति और तुलसी साली सुदास। तुलसीदास क्या है? तो साली माने जो धान का बीज होता है ना, उसको ऊपर
जो निकलती उसको साली कहते हैं ना। तो जिसमें ऊपर का वो आवरण उसको लगा हुआ होता है उसको साल कहते हैं, जिसको हम धान कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं भक्ति का बीज लेकर तो आया हूँ, किंतु अभी उसको अंकुर तो फूटे नहीं। अब अंकुर कब फूटेंगे? जब ये भूमि में जाएगा और ऊपर से बरसात आएगी तो अंकुर फूटना शुरू हो जाएगा। तो रघुनाथ जी की भक्ति क्या है? बरखा, बरखा ऋतु रघुपति। हाँ हाँ, तुरंत हाँ बोलते जाओ, नहीं तो ऐसा लगता समझ में नहीं आया भाई तो हम फिर दूसरे रिपीटेशन करते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगत। और तुलसीदास क्या है? तुलसी साली सुदास, एक पुनः विशेषण लगाया। तुलसीदास जी कहते कि मैं साली माने भक्ति का धान का बीज लेकर तो आया हूं, पर सुदास, सुदास माने अच्छा सेवक। अच्छा सेवक कौन है? कि जिसकी भावना है कि जो हमारे भीतर भक्ति का बीज है वह अंकुरित हो गए, उसका नाम सुदास। राम नाम की महिमा तो कई लोग जानते हैं, लेकिन जपते कितना? राम नाम की महिमा पर बड़ी बड़ी व्याख्या भी कर सकते हो, लेकिन जपते हो? कई लोग कहते कि भगवान हमको मरने के बाद में वृंदावन में वास देना है, बराबर? तो अभी तो जिंदा है ना, मरने के बाद काय को अभी वृंदावन में जाके रहना। यदि वृंदावन की इतनी महिमा है तुझे तो मरने के बाद वहां देना क्यों? अभी चला जाना। अर्थात उसने वृंदावन की महिमा नहीं जानी। ऐसे ही जो राम का नाम नहीं जपता और राम नाम की बड़ी महिमा गाता, हरिके म्हणा पुण्याची कौन करी इतना पुण्य होता है, इतना हरि हरि बोलने से। तो कितने लोग हरि बोलते? स्वयं राम नाम की महिमा गाने वाला भी जितना राम नाम नहीं जपता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी महिमा से वह वंचित है, अभी महिमा उसे अवगत हुई नहीं है, इसीलिए सुदास शब्द लिखा। तुलसी कहते कि मैं धान का बीज हूं, अर्थात भक्ति का बीज लेकर तो मैं आया हूं, किंतु मैं सुदास हूं, मानो बड़ा प्रामाणिक सेवक हूं। दास नहीं, सुदास, प्रामाणिक सेवक। भक्ति का बीज लेकर आने वाला प्रामाणिक चाहिए। तो वर्षा ऋतु आने के बाद फिर उसमें तृण उगना शुरू हो जाएंगे, अर्थात भक्ति हरी भरी हो जाएगी। तो बरसात का गिरना ये क्या है? रघुपति की भक्ति। अब ये भक्ति कहां से प्रस्फुटित होती? ये वर्षा ऋतु क्या है? देखो बरसात कब से मानी जाती? मृग नक्षत्र से, बराबर? वैसे कृतिका रोहिणी से। कृतिका रोहिणी कब से शुरू होती? लगभग 23-24 मई से, 23 या 24 मई से कृतिका रोहिणी लग जाती, लेकिन गर्मी ही रहती। फिर मृग नक्षत्र आता। मृग अंदाजन कब शुरू होता है? 7 जून, 7 या 8 जून को शुरू होता है, फिर 15-15 दिन के रहते। अच्छा, मृग में वर्षा तो ठीक है, नई वर्षा तो गर्मी उतनी बनी रहती, ठीक है। फिर 8 और कितने 15 हो गए? 23। हाँ, फिर 23 को लगेगा आर्द्रा, 23 या 24 को आर्द्रा। फिर आर्द्रा में थोड़ी बरसात अच्छी हो जाती, और होती नहीं होती जैसी है। हाँ, अभी कौन सा लग गया? 23 जून। लेकिन अब उसके बाद में लगेगा जुलाई के बाद क्या लगेगा? अगस्त लगता है। अगस्त में वर्षा तो ही वर्षा, और नहीं वर्षा तो फिर अवर्षण समझ। तुलसीदास जी कहते हैं
कि जैसे गर्मी के 2 ही महीने होते, जाड़े के 2 ही महीने होते, ऐसे ही बरसात के भी 2 ही महीने होते, एक सावन और दूसरा भादो। सावन में इतना बरसता है, इतना बरसता है। ऐसे अप्रैल और मई, 15 अप्रैल के बाद में 15 जून तक बहुत तपता है, अप्रैल और मई। ऐसे ही पौष और माघ शीत में, 15 दिसंबर के बाद में 15 फरवरी तक ये ठंडी के महीने माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 ही महीने बरसात के ऐसे बरसते, 2 ही क्यों? तो तुलसीदास जी कहते इसी को तुम रा और म समझो। रघुपति भक्ति की वर्षा होवे ऐसा यदि तुम्हें लगता है तो रा और म का आवाहन करो, देखो क्या कर सकता है। पहले समझ लीजिए उसको। बरसात क्या है? रघुपति भक्ति। बरसात क्यों चाहिए? क्योंकि तुलसीदास रूपी भक्ति का बीज लिए, धान का बीज लिए प्रामाणिक सेवक वहां आया हुआ है। अब वो बीज कब उगेगा? जब बरसात होगी, ठीक है। सोच लीजिए कि हम भी वही है, हम भी रघुनाथ जी की भक्ति पाना चाहते और हम भक्ति का बीज लेकर आए, लेकिन ये बीज इनके लिए धान का बीज, इसके लिए पोषक वर्षा कब होगी? तो सावन और भादो में ही होती है। श्रावण में बरसात रुकने से नहीं रुकती, लगातार जारी रहती, भादो में गिरती, उसके पश्चात थोड़ा आला, पानी गिरेगा, उसके बाद फिर थोड़ा पौधा भोला, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 क्या है? सावन और भादो क्या है? तो बाबा कहते रा और म। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी सारी सुधा, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो बर बरन जुग, सावन भादो ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सारी सुधा। और राम नाम बर माने 2, बरन जुग, रा और म ये दोनों वर्ण हैं। और यही सावन भादव मास है। तो प्रेम से रा और म, रा और म अर्थात राम 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 बोलोगे तो श्रावण भादव की वर्षा अर्थात रघुपति की भक्ति हमारे भीतर आएगी। आने से क्या होगा? जो धान है भक्ति का बीज, और प्रामाणिक सेवक तुलसीदास जी कहते कि तुलसी साली सुदास में लेकर आए, सावन भादो की वर्षा हो जाए। राम नाम यदि हम रटन करें तो हमारा भक्ति का बीज, हमारे धान का बीज अच्छा फूलेगा फलेगा। इसलिए बाबा कहते कि ये राम नाम के बिना ये भक्ति का बीज भी अधूरा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, श्री राम जय